नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। न्यूमरोलॉजी के अनुसार रेमेडीज क्या करनी चाहिए। वैसे देखिए बहुत सारी रेमेडीज है जिस पर कि मैंने रिसर्च किया हुआ है। कई बार लोगों को ये दिक्कत होती है कि जब कोई हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करता मान लीजिए, या पूजा पाठ नहीं करता, तो उनके लिए कौन सी रेमेडी की जाए। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे रेमेडीज के बारे में बात की है, पहले भी कोर्सेज में मैं डिस्कस करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर मान लीजिए किसी का, अगर आपको पूजा करना है, मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार। अब वो आप कैसे जानेंगे? आप लोशो ग्रिड बनाएंगे। लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड मतलब जैसे हमारी एक कुंडली होती है, कुंडली में 12 घर होते हैं, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में भी घर होते हैं। कितने? 9 घर होते हैं, क्योंकि 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, उनके अलग अलग घर होते हैं, ठीक है। और आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख में से वो नंबर्स निकलते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं आप वो देख करके आप लिख सकते हैं उस ग्रिड में। आप दूसरे वीडियोस मेरे देखिए, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े वीडियोस, आपको समझ में आएगा, बेसिक तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी मैजिकल नंबर्स होते हैं, जिसे हम कई कई बार ये कहते हैं कि वो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है। कुछ लोग ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं, कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मूलांक और भाग्यांक कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो वो अभी आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। लेकिन अब बात ये हम करते हैं कि अगर आपका मूलांक, मूलांक का मतलब आप जिस भी तारीख का आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए अगर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है, ठीक है। 15 का मतलब 1 + 5 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब आपका मूलांक है 6। और इसी तरीके से भाग्यांक का मतलब होता है, भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर। आपके डेट ऑफ बर्थ मतलब मंथ प्लस ईयर प्लस जिस दिन में आपका जन्म हुआ है। जैसे 15 तारीख मान लीजिए 9वें महीने में, और 1995 को अगर आपका जन्म हुआ है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है। तो उसको जब आप ऐड करेंगे 1 + 5 + 9 + 1 + 9 + 9 + 5, क्योंकि 1995 में जन्म हुआ तो उसे पूरा आपको ऐड करना है और उसे सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या होगा? भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर। कुछ लोग इसे कंडक्टर भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 हिडन नंबर्स मिल जाते हैं, जिसे भी हम उस ग्रिड में, लोशो ग्रिड में हम बनाते हैं या लिखते हैं। ओके। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई भी नंबर है जो बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, इसे ना आप अपना ऐसा समझ करके रखिए, आपका दाहिना और बायां हाथ है, वो हमेशा आपके साथ है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपको रिजल्ट देने के लिए बैठा है, ठीक है। उसका काम ही यही है, वो आपका बॉडीगार्ड है समझ लीजिए। उसे और काम कराने के लिए अगर आप उसकी रेमेडी करते हैं, उससे रिलेटेड कलर्स को अगर आप पहनते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी गुंजाइश रहती है, गलत रिजल्ट भी दे सकता है अगर आप उससे रिलेटेड एंटी चीजें करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका मूलांक है 2, एग्जाम्पल मैं देता हूं, और आप बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं, तो 2 नंबर, ऑल्दो ये आपका बॉडीगार्ड है, लेकिन क्योंकि आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पानी का मतलब चंद्रमा, नंबर 2 का मतलब चंद्रमा, ठीक है, तो वो आपको गलत रिजल्ट भी दे सकता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपका जो भी मूलांक और भाग्यांक है हमेशा 100% आपको सही रिजल्ट ही देगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी आपका मूलांक और भाग्यांक है, उसके अनुसार किसकी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर अगर आपके लोशो ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, तो कौन से देवी देवता की अगर हम पूजा करें, यहां पर मैं प्लैनेट की बात नहीं कर रहा। यूजुअली लोग किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की रेमेडीज करते हैं, ओके, जो कि ठीक है अपनी जगह पर। आज मैं देवी देवताओं के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि अगर आप उनको पकड़ के रखते हैं, अगर आप अपने मूलांक और भाग्यांक के अनुसार, या फिर मान लीजिए कोई नंबर मिसिंग है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके लोशो ग्रिड में आता है तो आपको बहुत भला होगा, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो उस नंबर से रिलेटेड कौन से देवी या देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 1। मान लीजिए आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 1 है, नंबर 1 मतलब सूर्य, ओके। तो इसके लिए, या फिर मान लीजिए जैसे आज के बच्चों में 2000 2000 के बाद से जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं, ज्यादातर बच्चों में नंबर 1 और नंबर 9 मिसिंग होता है। जैसे हम पिछली सदी में हमारा जन्म हुआ तो 1990 समथिंग में आपका जन्म हुआ था, राइट। 19 तो बाय डिफॉल्ट आ जाता था। तो हमारे लोशो ग्रिड में, या मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ में हमेशा 1 और 9 नंबर तो मिलता ही है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। ये दोनों नंबर आपको बहुत प्रभावी बनाता है, ओके। लेकिन आज के बच्चों में, ज्यादातर बच्चों में मिसिंग है, ओके। तो वैसे में मान लीजिए नंबर 1 मिसिंग है, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 है, तो इसके लिए अगर आप
भगवान शिव की पूजा करते हैं आप, या यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं भगवान शिव की पूजा करना। ओके, भगवान शिव के भी अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, महाकाल है, रुद्र है, ओके, भोलेनाथ है ना, बहुत सारे स्वरूप हैं। यहां पर जब भी मैं नाम किसी भी देवी या देवता का लूंगा तो उनके स्वरूप, मैं कौन से नाम ले रहा हूं, हमेशा उनके नाम से पूजा करिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने भोलेनाथ का नाम नहीं लिया, यहां पर मैंने बोला शिव। ठीक है, भगवान शिव मतलब उनका प्योरेस्ट जो फॉर्म है। ऑलराइट, तो उनकी अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप नंबर 1 वाले हैं तो, या फिर नंबर 1 मिसिंग है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर मान लीजिए अगर आप नंबर 2 वाले हैं, ओके, या फिर आपके ग्रेड में नंबर 2 मिसिंग है, तो आप देवी पार्वती की पूजा करिए। जैसे नंबर 1 के लिए मैंने क्या कहा, भगवान शिव प्योरेस्ट फॉर्म, तो नंबर 2 के लिए माता पार्वती, वंस अगेन शक्ति की प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब नॉर्मल फॉर्म है। सो नंबर 2 के लिए माता पार्वती की अगर आप पूजा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर हम बात करें नंबर 3, नंबर 3 का मतलब बृहस्पति, 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति। लेकिन अगर आपका नंबर 3 मिसिंग है, या फिर अगर आप नंबर 3 वाले हैं, तो आपके लिए ब्रह्मदेव की पूजा बहुत अच्छी होगी। याद रखिए, ब्रह्मदेव की पूजा, आप उनको याद करिए। ठीक है, ब्रह्मदेव का मंदिर आपको बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, 1-2 आपको कहीं वैसे मिल जाए, ओके, लेकिन आप उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वास्तु में हम कहते हैं कि वास्तु पुरुष के ऊपर ब्रह्मदेव विराजमान है, ब्रह्म नाभि है, आपके घर का जो सेंटर है। तो नंबर 3 वाले इस बात पर भी गौर करिए कि घर का जो आपका सेंटर होगा, वहां पर ब्रह्मदेव ऑटोमेटिकली आपके विराजमान होते हैं, या फिर आपकी फैक्ट्री हो सकती है, ऑफिस हो सकती है, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, वो ब्रह्म का स्थान होता है। तो उसको हमेशा क्लीन करके रखिए। ठीक है, वहां पर आप हाथ जोड़ लिया करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ब्रह्मदेव की पूजा हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 का मतलब राहु होता है, राहु डेविल माना गया है वैसे तो नंबर 4 वालों के लिए, या फिर अगर आपका 4 मिसिंग है और उसे अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, तो देवी दुर्गा। अब देखिए, पहले मैंने नंबर 2 के लिए क्या बताया था, पार्वती, उन्हीं का स्वरूप है दुर्गा, लेकिन माता दुर्गा क्या है, उनके 10 हाथ हैं। माता दुर्गा ही एक ऐसी है जिनके पास में सारे वेपन्स हैं, सारे अलग अलग देवताओं के वेपन्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर देवता हर वेपन को चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन माता वो शक्ति है, राइट, वो महिषासुर मर्दिनी है, वो देवी दुर्गा है। ठीक है, माता दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं नंबर 4 वाले, या फिर अगर आपका 4 मिसिंग है, तो उसमें आपको ये बहुत लाभकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 मिसिंग, और नंबर 5 को वैसे न्यूमरोलॉजी में लकीएस्ट नंबर माना गया है, बिजनेस का नंबर भी माना जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का नंबर है, और ओवरऑल इसे फॉर्च्यून का नंबर भी माना जाता है। तो अगर आपका नंबर 5 मिसिंग है, या फिर अगर आप नंबर 5 वाले हैं, तो आप माता सरस्वती की पूजा किया करिए। ये आपको ज्ञान, बुद्धि, अच्छी वाणी, ये सभी चीजें प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु की आप पूजा किया करिए। नंबर 5 भगवान विष्णु है, नंबर 6 जो पर के हम आगे आएंगे वो माता लक्ष्मी है। तो याद रखिए, नंबर 5 वाले भगवान विष्णु की पूजा करिए और माता सरस्वती की। अगर आप नंबर 6 वाले हैं, या फिर अगर आपका नंबर 6 मिसिंग है और उसे अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी की पूजा किया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए होगा। वहीं अगर हम बात करें नंबर 7 की, जो कि केतु है, जैसे राहु और केतु, राहु के पास में सर है, केतु के पास में धड़ है। ठीक है, केतु अगर आप नंबर 7 वाले हैं, या फिर नंबर 7 आपका मिसिंग है, उसे अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप रुद्रदेव की पूजा करिए। हाँ, रुद्र स्वरूप रुद्रदेव की अगर आप पूजा करते हैं, तो या अगर आप उनको याद करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 8, जो कि शनिदेव है, उसके लिए आप भगवान शंकर की पूजा करिए। याद रखिए, नंबर 1 में मैंने क्या बोला था, शिव, यहां पर शंकर। ठीक है, भगवान शंकर का नाम लेकर के अगर आप पूजा करते हैं, या फिर मां काली की अगर आप पूजा करते हैं, माता काली, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, है ना। इसके अलावा नंबर 9 की अगर हम बात करें, जो कि कौन है, मंगल, है ना। नंबर 9 के लिए भगवान हनुमान, और उनको जब आप याद करते हैं, तो उन्हें आप कहिए रघुवीर भक्त हनुमान, ये नाम उनको बड़ा पसंद है। ठीक है, भगवान राम को बड़ा मानते हैं, सबसे बड़े भक्त मानते हैं, तो रघुवीर मतलब भगवान श्री राम, रघुवीर भक्त हनुमान, ये नाम उनको बड़ा प्यारा है। ठीक है, तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो नंबर 9 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप नंबर 9 वाले हैं, नंबर 9 मिसिंग है, तो ये मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 9 तक
के नंबर्स के लिए किस देवी या देवता की अगर आप पूजा करते हैं, उस नाम से अगर आप पूजा करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर ग्रह का, या फिर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से अगर हम बात करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से नंबर वाले हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है। ओके, और आप क्या जो भी मैंने नाम लिया उस नंबर के अनुसार क्या इनकी आप पूजा करते हैं, तो आप ये कमेंट करके मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिस कोर्स में, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में, जो कि बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें एक ही कोर्स में कवर की जाती है, और साथ ही साथ इसमें 7 अलग अलग तरह की रेमेडीज बताई जाती है, जो कि किसी के लिए भी, अगर आप मान लीजिए पूजा पाठ कोई आपका क्लाइंट नहीं करता है, कोई विदेशी क्लाइंट है, कोई अरब है, कोई चाइनीज़ है, ठीक है, उसे तो आप हनुमान जी की पूजा के लिए नहीं कह सकते, राइट। वो शायद नहीं कर पाएगा, मंत्रोच्चारण नहीं कर पाएगा, तो उसे कौन सी रेमेडी कराएं जो कि काम करेगा। ज़्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसका कोर्स में कवर होती है। आप कोर्स कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लोगों के साथ में शेयर करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।